सफलता कोई मूल्य नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो वे कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, तुमको नवाब बना देंगे, तुमको तहसीलदार बनाएंगे, तुम राष्ट्रपति हो जाओगे। ये प्रलोभन है और ये प्रलोभन हम छोटे छोटे बच्चों के मन में जगाते हैं। हमने कभी उनको सिखाया क्या कि तुम ऐसा जीवन बसर करना कि तुम शांत रहो, आनंदित रहो? नहीं, हमने सिखाया तुम ऐसा जीवन बसर करना कि तुम ऊंची से ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाओ, तुम्हारी तनख्वाह बड़ी से बड़ी हो जाए, तुम्हारे कपड़े अच्छे से अच्छे हो जाएं, तुम्हारा मकान ऊंचे से ऊंचा हो जाए। हमने ये सिखाया है। हमने हमेशा ये सिखाया है कि तुम लोग को आगे से आगे खींचना, क्योंकि लोग ही सफलता है और जो असफल है उसके लिए कोई स्थान है। इस पूरी शिक्षा में असफल के लिए जब कोई स्थान नहीं है, असफल के प्रति कोई जगह नहीं है और केवल सफलता की धुन और ज्वर हम पैदा करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि सारी दुनिया में जो सफल होना चाहता है वह जो बन सकता है करता है, क्योंकि सफलता आखिर में सब छिपा देती है। एक आदमी किस भांति चपरासी से राष्ट्रपति बनता है। एक दफा राष्ट्रपति बन जाए तो फिर कुछ पता नहीं चलता कि वह कैसे राष्ट्रपति बना, कौन सी तिकड़म से, कौन सी शरारत से, कौन सी बेईमानी से, कौन से झूठ से, किस भांति से राष्ट्रपति बना, कोई जरूरत अब पूछने की नहीं है। न दुनिया में कभी कोई पूछेगा, न पूछने का कोई सवाल उठेगा। एक दफा सफलता आ जाए तो सब पाप छिप जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। सफलता एकमात्र सूत्र है, तो जब सफलता एकमात्र सूत्र है तो मैं झूठ बोलकर क्यों न सफल हो जाऊं, बेईमानी करके क्यों न सफल हो जाऊं? अगर सत्य बोलता हूँ, असफल होता हूँ तो क्या करूँ? तो हम एक तरफ सफलता को केंद्र बनाए हैं और जब झूठ बढ़ता है, बेईमानी बढ़ती है तो हम परेशान होते हैं कि यह क्या मामला है। जब तक सफलता, सक्सेस एकमात्र केंद्र है, सारी कसौटी का एकमात्र मापदंड है, तब तक दुनिया में झूठ रहेगा, बेईमानी रहेगी, चोरी रहेगी। यह नहीं हट सकती, क्योंकि अगर चोरी से सफलता मिलती है तो क्या किया जाए? अगर बेईमानी से सफलता मिलती है तो क्या किया जाए? बेईमानी से बचा जाए कि सफलता छोड़ी जाए, क्या किया जाए? जब सफलता एकमात्र माप है, एकमात्र मूल्य है, एकमात्र वैल्यू है कि वह आदमी महान है जो सफल हो गया, तो फिर बाकी सब बातें अपने आप गौण हो जाती हैं। रोते हैं हम, चिल्लाते हैं कि बेईमानी बढ़ रही है, ये हो रहा है, ये सब बढ़ेगी, ये बढ़नी चाहिए। आप जो सिखा रहे हैं उसका फल है ये, और 5000 साल से जो सिखा रहे हैं उसका फल है। सफलता की वैल्यू जानी चाहिए। सफलता कोई वैल्यू नहीं है, सफलता कोई मूल्य नहीं है। सफल आदमी कोई बड़े सम्मान की बात नहीं है। सफल नहीं सुफल होना चाहिए आदमी, सफल नहीं सुफल। एक आदमी बुरे काम में सफल हो जाए, इससे बेहतर है कि एक आदमी भले काम में असफल हो जाए। सम्मान काम से होना चाहिए, सफलता से नहीं। जीवन एक गणित नहीं है, गणित से ज्यादा एक पहेली है, और न ही जीवन एक तर्क व्यवस्था है, तर्क व्यवस्था से ज्यादा एक रहस्य है। गणित का मार्ग सीधा साफ है, पहेली सीधी साफ नहीं होती, और सीधी साफ हो तो पहेली नहीं हो पाती। और तर्क की निष्पत्तियां बीच में ही छिपी रहती हैं। तर्क किसी नई चीज को कभी उपलब्ध नहीं होता, रहस्य सदा ही अपने पार चला जाता है। लाद से इन सूत्रों में जीवन के इस रहस्य की विवेचना कर रहा है। इसे हम दो तरह से समझें। एक तो हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति एक सीधी रेखा पर ही चलता चला जाए तो अपनी जगह कभी वापस नहीं लौटेगा। जिस जगह से यात्रा शुरू होगी वहाँ कभी वापस नहीं आएगा, अगर रेखा उसकी यात्रा की सीधी है। लेकिन अगर वर्तुलाकार है तो वह जहाँ से चला है वही वापस लौट आएगा। अगर हम यात्रा सीधी कर रहे हैं तो हम जिस जगह से चले हैं वहाँ हम कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर यात्रा का पथ वर्तुल है, सर्कुलर है, तो हम जहाँ से चले हैं वही वापस लौट आएंगे। तर्क मानता है कि जीवन सीधी रेखा की भांति है, और रहस्य मानता है कि जीवन वर्तुलाकार है, सर्कुलर है। इसलिए पश्चिम, जहाँ की तर्क ने मनुष्य की चेतना को गहरे से गहरा प्रभावित किया है, जीवन को वर्तुल के आकार में नहीं देखता। और पूरब, जहाँ जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश की गई है, चाहे लाद से, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, वहाँ हमने जीवन को एक वर्तुल में देखा है। वर्तुल का अर्थ है कि हम जहाँ से चले गए वही वापस पहुँच जाएंगे। इसलिए संसार को हमने एक चक्र कहा है, दी व्हील। संसार का अर्थ ही चक्र होता है। यहाँ कोई भी चीज सीधी नहीं चलती, चाहे मौसम हो, चाहे आदमी का जीवन हो। जहाँ से बच्चा यात्रा शुरू करता है जीवन की, वही जीवन का अंत होता है। बच्चा पैदा होता है तो पहला जीवन का जो चरण है वह है श्वास। बच्चा श्वास लेता पैदा नहीं होता, पैदा होने के बाद श्वास लेता है। कोई आदमी श्वास लेता हुआ नहीं मरता, श्वास छोड़कर मरता है। जिस बिंदु से जन्म शुरू होता है, जीवन की यात्रा शुरू होती है, वही मृत्यु उपलब्ध होती है।
जीवन एक वर्तुल है, इसका अगर ठीक अर्थ समझें तो लात्से की बात समझ में आ सकेगी। लात्से कहता है, सफलता को पूरी सीमा तक मत ले जाना, अन्यथा वह असफलता हो जाएगी। अगर सफलता को तुम पूरा ले गए तो तुम अपने ही हाथों उसे असफलता बना लोगे, और अगर यश के वर्तुल को तुमने पूरा खींचा तो यश ही अपयश बन जाएगा। यदि जीवन एक रेखा की भांति है तो लात्से गलत है, और अगर जीवन एक वर्तुल है तो लात्से सही है। इस बात पर निर्भर करेगा कि जीवन क्या है, एक सीधी रेखा। इसलिए पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, पश्चिम ने इतिहास लिखा है, क्योंकि पश्चिम मानता है कि जो घटना एक बार घटी है वह दोबारा नहीं घटेगी, अनरिपीटेबल है। प्रत्येक घटना अद्वितीय है, इसलिए जीसस का जन्म अद्वितीय है, दोबारा नहीं होगा, और जीसस पुनरुक्त नहीं होंगे, इसलिए सारा इतिहास जीसस से हिसाब रखता है। जीसस के पहले और जीसस के बाद सारी दुनिया में इतिहास को हम नापते हैं। ऐसा हम राम के साथ नहीं नाप सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि राम के पूर्व और राम के बाद, क्योंकि पहली तो बात यह है कि हमें ये भी पक्का नहीं कि राम कब पैदा हुए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम जो राम का पूरा जीवन बचा सकते थे वे उनके जन्म की तिथि नहीं बचा सकते थे। ये बहुत समझने जैसी बात है। पूरब ने कभी इतिहास लिखना नहीं चाहा, क्योंकि पूरब की दृष्टि यह है कि कोई भी चीज अद्वितीय नहीं है, सभी चीजें वर्तुल में वापस लौट आती हैं। राम हर युग में होते रहे और हर युग में होते रहेंगे। नाम बदल जाए, रूप बदल जाए, लेकिन वह जो मौलिक घटना है वह नहीं बदलती, वह पुनरुक्त होती रहती है। इसलिए एक बहुत मीठी कथा है, और वही ये कि वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले कथा लिखी, पीछे राम हुए। ऐसा दुनिया में कहीं भी सोचा भी नहीं जा सकता। राम हुए बाद में, वाल्मीकि ने कथा लिखी पहले, क्योंकि राम का होना पूरब की दृष्टि में एक वर्तुलाकार घटना है। जैसे एक चाक घूमता है तो उस चाक में जो हिस्सा अभी ऊपर था अभी नीचे चला गया, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आता रहेगा। जैन कहते हैं कि हर कल्प में उनके 24 तीर्थंकर होते रहेंगे। नाम बदलेगा, रूप बदलेगा, लेकिन तीर्थंकर के होने की घटना पुनरुक्त होती रहेगी। इसलिए पूरब ने इतिहास नहीं लिखा, पूरब ने पुराण लिखा। पुराण का अर्थ है वह जो सारभूत है, जो सदा होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। इतिहास का अर्थ है कि जो दोबारा कभी नहीं होगा। अगर जीवन एक वर्तुल में घूम रहा है तो फिर यह बार बार हिसाब रखने की जरूरत नहीं कि राम कब पैदा होते हैं और कब मर जाते हैं। राम के होने का क्या अर्थ है, इतना ही याद रखना काफी है। राम का सारभूत व्यक्तित्व क्या है, इतना ही याद रखना काफी है। फिर ये बातें गौण है कि शरीर कब श्वास लेना शुरू करता है और कब बंद कर देता है। ये बातें अर्थपूर्ण नहीं हैं। हम उन्हीं चीजों को याद रखने की कोशिश करते हैं जो दोबारा नहीं दोहरती हैं। जो रोज ही दोहरने वाली हैं, उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो पूरब की समझ जीवन को एक वर्तुलाकार देखने की है, और यह समझ महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस जगत में जितनी गतियां हैं सभी वर्तुलाकार हैं। गति मात्र वर्तुल में है, चाहे चांद तारे घूम रहे हों, चाहे पृथ्वी घूम रही हो, चाहे मौसम घूम रहा हो, चाहे व्यक्ति का जीवन घूम रहा हो। इस जगत में ऐसी कोई भी गति नहीं है जो सीधी हो। इस जगत में जहाँ भी गति है वहाँ वर्तुल अनिवार्य है। तो अकेला जीवन के संबंध में अपवाद नहीं होगा, लेकिन वर्तुल का अपना तर्क है और वर्तुल का अपना रहस्य है, और वह ये है कि जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं हम वापस पहुँच जाते हैं। और जब हमारा मन होता है कि हम और जोर से आगे बढ़े चले जाएं, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आगे बढ़े जाने में एक जगह से हमने पीछे लौटना शुरू कर दिया है। एक लिहाज से जवानी बुढ़ापे के बहुत विपरीत है, लेकिन एक अर्थ में बहुत विपरीत नहीं है, क्योंकि जवानी सिर्फ बुढ़ापे में ही पहुंचती है और कहीं पहुंचती नहीं। तो जितना आदमी जवान होता जा रहा है उतना बूढ़ा होता जा रहा है। और यह बात लात्से कहता है, किसी भरे हुए पात्र को ढोने की कोशिश करने की बजाय उसे अधभरा ही छोड़ देना श्रेयस्कर है, क्योंकि जब भी कोई चीज भर जाती है तो अंत आ जाता है। वह कुछ भी हो, अकेला पात्र ही नहीं, पात्र तो केवल विचार के लिए है। कोई भी चीज जब भर जाती है तो अंत आ जाता है। अगर प्रेम भी भर जाए तो प्रेम का अंत आ जाता है। जो चीज भी भर जाती है वह मर जाती है। असल में भर जाना मर जाने का लक्षण है, पक जाना गिर जाने की सूचना है। फल जब पक जाएगा तो गिरेगा ही। तो जब भी हम किसी चीज को पूरा कर लेते हैं तभी समाप्त हो जाती है। तो लात्से कहता है कि जीवन के सत्य को अगर समझना हो तो ध्यान रखना, किसी पात्र को भरने की बजाय अधभरा रखना ही श्रेयस्कर है। लेकिन बड़ा कठिन है, अति कठिन है, क्योंकि जीवन की सभी प्रक्रियाएं भरने के लिए आतुर हैं। जब आप अपनी तिजोरी भरना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुश्किल है।
तिजोरी तो दूर है, जब आप अपने पेट में भोजन डालना शुरू करते हैं तब भी आधे पर रुकना मुश्किल है। जब आप किसी को प्रेम करना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुश्किल है। जब आप सफल होना शुरू करते हैं तो आधे पर रुकना मुश्किल है। महत्वाकांक्षा आधे पर कैसे रुक सकती है? सच तो यह है, जब महत्वाकांक्षा आधे पर पहुंचती है तभी प्राणवान होती है और तभी आशा बंधती है कि अब जल्दी ही सब पूरा हो जाएगा। और जितनी तीव्रता से हम पूरा करना शुरू करते हैं उतनी ही तीव्रता से नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो जिस बात को भी पूरा कर लेंगे वह नष्ट हो जाएगी। लात से कहता है, आधे पर रुक जाना। आधे पर रुक जाना संयम है और संयम अति कठिन है। जीवन के समस्त नियमों पर आधे पर रुक जाना संयम है, पर आधे पर रुकना बहुत कठिन है, बड़ा तप है। क्योंकि जब हम आधे पर होते हैं तभी पहली दफा आश्वासन आता है मन में कि अब पूरा हो सकता है, अब रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप बिल्कुल सिंहासन पर पैर रखने के करीब पहुंच गए हो, सारी सीढ़ियां पार करके सीढ़ियों के नीचे रुक जाना बहुत आसान था, पहला कदम ही न उठाना बहुत आसान था। क्योंकि आदमी अपने मन में समझा ले सकता है कि अंगूर खट्टे हैं और लंबी यात्रा का कष्ट उठाने से भी बच सकता है। आलस्य भी सहयोगी हो सकता है, प्रमाद भी रोक सकता है। संघर्ष की संभावना और संघर्ष के साहस की कमी भी रुकावट बन सकती है। आदमी पहला कदम उठाने से रुक सकता है, लेकिन जब सिंहासन पर आधा कदम उठ जाए और पूरी आशा बन जाए कि अब सिंहासन पर पैर रख सकता हूँ, तब लात से कहता है, पैर को रोक लेना। क्योंकि सिंहासन पर पहुँचना सिंहासन से गिरने के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाता। सिंहासन पर पहुँचने के बाद करिएगा भी क्या, फल पक जाएगा और गिरेगा। सफलता पूरी होगी और असफलता बन जाएगी। प्रेम पूरा होगा और मृत्यु घट जाएगी। जवानी पूरी होगी और बुढ़ापा उतर आएगा। जैसे ही कोई चीज पूरी होती है वर्तुल पुरानी जगह वापस लौट आता है। हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। बूढ़ा आदमी उतना ही असहाय हो जाता है जितना असहाय पहले दिन का बच्चा होता है, और जीवन भर की सफलता की यात्रा पुनः बच्चे की असफलता में छोड़ जाती है। एक अर्थ में शायद बच्चे से भी ज्यादा असहाय होता है, क्योंकि बच्चे को तो संभालने को उसके माँ बाप ही होते हैं और बच्चे को असहाय होने का पता भी नहीं होता। लेकिन बूढ़े के लिए सहारा भी नहीं रह जाता और असहाय होने का बोझ भारी हो जाता है। और यह सारे जीवन की सफलता है। और सारे जीवन आदमी यही कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह अपने को सुरक्षित कैसे कर लूं। सारे जीवन की सुरक्षा का उपाय, और अंत में आदमी इतना असुरक्षित हो जाता है जितना कि बच्चा भी नहीं है तो जरूर हम किसी वर्तुल में घूमते हैं जिसका हमें ख्याल नहीं है। तलवार की धार को बार बार महसूस करते रहें तो ज्यादा समय तक उसकी तीक्ष्णता नहीं टिक सकती। ये भी उसी पहेली का दूसरा हिस्सा है। पहली बात कि किसी भी चीज को उसकी पूर्णता पर मत ले जाना, अन्यथा आप उसी बात की हत्या कर रहे हैं। जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं आप उसके हत्यारे हैं। रुक जाना, आधे में रुक जाना, इसके पहले कि चाक वापस लौटने लगे, ठहर जाना। उसी पहेली का दूसरा हिस्सा लात से कहता है कि किसी चीज को बार बार महसूस करने से उसकी तीक्ष्णता मर जाती है। अगर तलवार पर धार रखी है और बार बार उसकी धार को महसूस करते रहे कि धार है या नहीं, तो धार मर जाएगी। रही भी हो तो भी यह बार बार परीक्षा करने से मर जाएगी। लेकिन जिंदगी में हम ये भी करते हैं। अगर मेरा किसी से प्रेम है तो दिन में मैं 4 बार पता लगा लेना चाहता हूँ कि प्रेम है या नहीं है। पूछ लेना चाहता हूँ, उपाय करता हूँ कि कह दिया जाए कि हाँ प्रेम है। लेकिन जिस चीज को बार बार महसूस किया जाता है उसकी धार मर जाती है। प्रेमी ही एक दूसरे के प्रेम की हत्या कर डालते हैं, और यह प्रेम के लिए ही नहीं, जीवन के समस्त तत्वों के लिए लागू है। अगर आपको बार बार ख्याल आता रहे कि आप ज्ञानी हैं, तो आप अपनी धार अपने हाथ से ही मार लेंगे। अगर आपको बार बार यह स्मरण होता रहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो आपकी श्रेष्ठता आप ही अपने हाथ से पोंछ डालेंगे। जिस चीज को भी हम बार बार एहसास करते हैं वह क्यों इतनी जल्दी मिट जाती है? उसके कारण है। पहला कारण तो यह है कि हम उसी चीज को बार बार एहसास करना चाहते हैं जिसका हमें भरोसा नहीं होता। भीतर हम जानते ही हैं कि वह नहीं है। वह जो भीतर भरोसा नहीं है उसी को पूरा करने के लिए हम जांच करते हैं। लेकिन जांच करने की कोई भी चेष्टा निरंतर जिसकी हम जांच करते हैं उसकी तीक्ष्णता को भी नष्ट करेगी ही, क्योंकि तीक्ष्णता होती है तीव्र पहले अनुभव में, और जितनी पुनरुक्ति होती है अनुभव की उतनी ही तीक्ष्णता कम हो जाती है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान में हमें बहुत गहरा अनुभव पहली बार हुआ, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। अब वैसे अनुभव को वे रोज रोज लाने की कोशिश में लगे हैं। तलवार की धार भी तीक्ष्णता खो देती है,
ज्ञान की धार भी तीक्ष्णता खो देगी। असल में जिस अनुभव को हम पुनरुक्त करना चाहते हैं, पुनरुक्त करने के कारण ही वह अनुभव बासा हो जाता है। बासे होने के कारण उसकी संवेदना क्षीण हो जाती है। अगर आप एक ही इत्र का उपयोग करते हैं रोज, तो सारी दुनिया को भला पता चलता हो आपकी इत्र की सुगंध का, आपको पता चलना बंद हो जाता है। तीक्ष्णता मर जाती है। रोज की पुनरुक्ति और आपके नासापुट संवेदना खो देते हैं। सुंदरतम रंग भी अगर आप रोज रोज देखते रहें, तो रंगविहीन हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे रंग खो देते हैं, बल्कि इसलिए कि आंखें उनके साथ संवेदना का संबंध छोड़ देती हैं। इसलिए जो हमें मिल जाता है, उसे हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जीवन उतना ही बासा हो जाएगा जितना हम पुनरुक्ति की कोशिश करेंगे और एक ही चीज को बार बार एहसास करने की चेष्टा करेंगे। जीवन धीरे धीरे मृत और बासा हो जाएगा और हम सबका जीवन बासा और मृत हो जाता है। फिर न ही जीवन में कहीं कोई सुबह मालूम पड़ती है, न कोई सूरज की नई किरण फूटती है, न कोई नया फूल खिलता है, न कोई नए गीत का जन्म होता है, न कोई नए पक्षी आकाश में पर फैला कर उड़ते हैं। सब बासा हो जाता है। इस बासेपन का कारण क्या है? इस बासेपन का कारण है कि जो भी हमें अनुभव होता है, उसे हम बार बार अनुभव करने की कोशिश करके उसकी तीक्ष्णता को मार डालते हैं। अगर मैंने आज प्रेम से आपका हाथ अपने हाथ में लिया, कल फिर आप प्रतीक्षा करेंगे कि वह हाथ में अपने हाथ में आपका लूं। और अगर मुझे भी लगा कि बहुत सुखद प्रतीति थी, तो मैं भी कल कोशिश करूंगा कि वह हाथ फिर अपने हाथ में लूं। और हम दोनों मिलकर ही उस सुख की अनुभूति को बासा कर देंगे। कल हाथ हाथ में आएगा और तब लगेगा कि कहीं कुछ धोखा हो गया, क्योंकि वैसा सुख जो पूर्व में जाना था अब नहीं मिलता है। तब हम और पागल की तरह हाथों को पकड़ेंगे और ज्यादा पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उस सुख का हमें अनुभव हो जाए। वह सुख खो जाएगा, हमारी चेष्टा ही उस सुख का अंत बन जाएगी। हम सभी सुख को नष्ट करते रहते हैं, क्योंकि जो हमें मिलता है हम उसे पागल की तरह पाने की कोशिश करते हैं, उसमें ही वह खो जाता है। जिंदगी बहुत अद्भुत है। अद्भुत इस अर्थों में है कि यहाँ उल्टी घटनाएं घटती हैं। जो आदमी पाए सुख को पाने की दोबारा कोशिश नहीं करता, उसे वह सुख रोज रोज मिल जाता है। और जो अपनी धार की तीक्ष्णता की फिक्र ही नहीं करता बार बार जांच करने की, उसकी धार, उसकी तलवार की धार सदा ही तीक्ष्ण बनी रहती है। मैंने सुना है कि रूस के एक थिएटर में एक दिन बड़ी मुश्किल हुई थी। बड़ा नाटक चल रहा था और उस नाटक में एक हकलाने वाले आदमी का काम था। वह हकलाने वाला आदमी अचानक बीमार पड़ गया, जो हकलाने का अभिनय करता था। और ऐन वक्त पर खबर आई और पर्दा उठने के करीब था और मैनेजर और मालिक घबराए, क्योंकि उसके बिना तो सारी बात ही खराब हो जाती। वही हास्य था उस पूरे नाटक में। उसी की वजह से रंग था, कोई उपाय नहीं था और किसी आदमी को इतनी जल्दी हकलाने का अभ्यास करवाना भी मुश्किल था। लेकिन तभी किसी ने कहा कि हमारे गांव में एक हकलाने वाला आदमी है, हम उसे ले आते हैं। उसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उससे कुछ भी कहो, वह हकलाता ही है। और सब तरह के इलाज हो चुके हैं, बड़े चिकित्सक उसको देख चुके हैं, उसका कोई इलाज अब तक सफल नहीं हुआ है। वह धनपति का लड़का है। उसे ले आया गया और बड़ा चमत्कार हुआ। उस दिन वह नहीं हकला सका। पहली बार जिंदगी में नाटक के मंच पर खड़ा होकर वह युवक नहीं हकला सका। क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इतना सचेतन कोई हो जाए तो कोई भी चीज खो जाती है, कोई भी चीज खो जाती है। मैं एक नगर में था और एक युवक को मेरे पास लाया गया। युवक विश्वविद्यालय का स्नातक है और बड़ी तकलीफ में है। तकलीफ उसकी यह है कि चलते चलते अचानक वह स्त्रियों जैसा चलने लगता है। मनोचिकित्सा हो चुकी है, मनोविश्लेषण हो चुका है, दवाएं हो चुकी हैं, सब तरह के उपाय किए जा चुके हैं, लेकिन दिन में 2-4 बार वह भूल ही जाता है। और अब एक कॉलेज में अध्यापक का काम करता है, तो बड़ी कष्टपूर्ण बात हो गई है। मैं उस युवक को कहा कि मैं एक ही इलाज समझता हूँ और वही ये कि जब भी तुम्हें ख्याल आ जाए तब तुम जानकर स्त्रियों जैसा चलना शुरू कर दो। रोको मत। अब तक तुमने रोकने की कोशिश की है और गैर जाने में तुम स्त्रियों जैसा चलने लगते हो और जानकर पुरुष जैसे चलते हो। अब तुम इसे उलट दो। अब तुम्हें जब भी ख्याल आए तुम जानकर स्त्रियों जैसा चलो। उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं वैसे ही मुसीबत में पड़ा हूँ, बिना जाने ही मुसीबत में पड़ा हूँ, और अब जानकर भी चलूंगा तब तो 24 घंटे स्त्रियों जैसा ही चलता रहूंगा। मैंने उससे कहा, तुम मेरे सामने ही चलकर बता दो। उसने बहुत कोशिश की, वह नहीं चल पाया। चेतना का एक नियम है, जिस चीज की आप बहुत कोशिश करते हैं उसकी धार मिट जाती है। उसकी धार को पाना मुश्किल है।
हम सभी सुख की धार को मार लेते हैं, और बड़े मजे की बात है कि दुख में हमारी धार बनी रहती है। हम इतना दुख जो पाते हैं, इसका कारण जगत में बहुत दुख है ऐसा नहीं, हमारे जीने के ढंग में बुनियादी भूल है। दुख को हम कभी छूना नहीं चाहते, इसलिए उसमें धार बनी रहती है, और सुख को हम छूते छूते रहते हैं निरंतर, उसकी धार मर जाती है। आखिर में हम पाते हैं दुख ही दुख रह गया हाथ में और सुख की कोई खबर नहीं रही। तब हम कहते हैं कि सुख तो मुश्किल से कभी मिला हो, सपना मालूम पड़ता है। सारा जीवन दुख है, लेकिन दुख की यह धार हमारे ही कारण है। इससे उल्टा जो कर लेता है उसका नाम तप है। वह दुख की धार को छूता रहता है और सुख की फिक्र छोड़ देता है। धीरे धीरे दुख की धार मिट जाती है और सारा जीवन सुख हो जाता है। जिस चीज को आप छुएंगे वह मिट जाएगी, जिस चीज को आप मांगेंगे वह खो जाएगी, जिसके पीछे आप दौड़ेंगे उसे आप कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए जीवन गणित नहीं, एक पहेली है, और जो गणित की तरह समझता है वह मुश्किल में पड़ जाता है। जो उसे एक रहस्य और एक पहेली की तरह समझता है वह उसके सार राज को समझकर जीवन की परम समता को उपलब्ध हो जाता है। लात से कहता है, सोने और हीरे से जब भवन भर जाए तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। ये उल्टी बातें मालूम पड़ती हैं, कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ती हैं, विरोधाभासी मालूम पड़ती हैं। लात से कहता है, जब सोने और हीरे से भवन भर जाए तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। असल में मालिक तभी तक रक्षा कर सकता है अपनी संपत्ति की जब तक गरीब हो, जब तक इतनी संपत्ति हो कि जिसकी रक्षा वह स्वयं ही कर सके। गरीब ही कर सकता है। जिस दिन संपत्ति की रक्षा के लिए दूसरों की जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है उसी दिन तो आदमी अमीर होता है, और जिस दिन से दूसरों के द्वारा सुरक्षा की जरूरत आ जाती है उसी दिन से भय प्रवेश कर जाता है, क्योंकि दूसरों के हाथ में संपत्ति कहीं सुरक्षित हो सकती है। इसलिए इस जमीन पर एक अनूठी घटना घटती है कि गरीब यहाँ कभी कभी अमीर जैसा सोया देखा जाता है और अमीर यहाँ सदा ही गरीब जैसा परेशान देखा जाता है। भिखारी यहाँ कभी कभी सम्राट की शान से जी लेते हैं और सम्राट यहाँ भिखारियों से भी बदतर जीते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है उसकी रक्षा का उपाय भी दूसरे के हाथ में देना पड़ता है। चंगेज खान की मृत्यु हुई, वह मृत्यु महत्वपूर्ण है। चंगेज खान जैसा आदमी स्वभावतः मृत्यु से भयभीत हो जाएगा और अपनी मृत्यु न आए इसके लिए उसने लाखों लोगों को मारा, लेकिन जितने लोगों को वह मारता गया उतना ही भयभीत होता गया कि अब कोई न कोई उसे मार डालेगा। अपनी रक्षा के लिए उसने जितने लोगों की हत्या की उतने शत्रु पैदा कर लिए। रात वह सो नहीं सकता था, क्योंकि रात अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, और संदेह उसके इतने घने हो गए कि अपने पहरेदारों पर भी वह भरोसा नहीं कर सकता था। तो पहरेदारों पर पहरेदार और पहरेदारों पर पहरेदार, ऐसी उसने 7 परतें बना रखी थी। उसके तंबू के बाहर 7 घेरों में एक दूसरे पर पहरा देने वाले लोग थे, और जब किसी पहरेदार पर इतना भी भरोसा न किया जा सके और उसके ऊपर भी बंदूक रखे हुए दूसरा आदमी खड़ा हो और उस दूसरे आदमी पर भी तीसरा आदमी खड़ा हो, तो ये पहरेदार मित्र तो नहीं हो सकते हैं। ये चंगेज खान को भी समझ में आता था, लेकिन तर्क जो करता है वह यही कि वह पहरेदारों की संख्या बढ़ाए चला जाता था कि अगर इतने से नहीं हो सकता तो और बढ़ा दो। और एक रात दिन भर का थका मांदा उसे झपकी लग गई। रात सोता नहीं था, अपनी तलवार हाथ में लिए बैठा रहता था, कभी भी खतरा हो सकता था। चंगेज सिर्फ दिन में सोता था, भरी दोपहरी में जब रोशनी होती चारों तरफ तब सो पाता था। उस दिन झपकी लग गई। पास में बंधे हुए घोड़ों में से कोई घोड़ा छूट गया। रात भाग दौड़ मची, लोग चिल्लाए। घबरा कर चंगेज उठा। अंधेरे में उसने समझा कि दुश्मन ने हमला कर दिया। तंबू के बाहर भागा, तंबू की खूंटी में पैर फंस कर गिरा। तंबू की खूंटी ही उसके पेट में धंस गई। ये तंबू सुरक्षा के लिए था, ये खूंटी रक्षा के लिए थी, ये पहरेदार, ये घोड़े, ये सब इंतजाम था, व्यवस्था थी। कोई मारने नहीं आया था, किसी ने मारा भी नहीं चंगेज को। चंगेज मरा अपने ही भय से, सुरक्षा के उपाय के लिए भागा था। पूरे जीवन में ऐसी घटना घटती है। आदमी मकान बनाता है, फिर मकान पर पहरेदार बिठाने पड़ते हैं। धन इकट्ठा करता है, फिर धन की सुरक्षा करनी पड़ती है, और यह जाल बढ़ता चला जाता है। और यह बात ही भूल जाती है कि मैंने जिस आदमी के लिए ये सब इंतजाम किया था वह अब सिर्फ एक पहरेदार रह गया है और कुछ भी नहीं। अमेरिका के अरबपति एंड्रू कार्नेगी ने अपने आत्मसंस्मरण में लिखवाया है, मरने के 2 दिन पहले उसने अपने सेक्रेटरी को पूछा कि मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर दोबारा हम दोनों को जन्म मिले तो तू मेरा सेक्रेटरी होना चाहेगा या तू एंड्रू कार्नेगी होना चाहेगा और मुझे अपना सेक्रेटरी बनाना चाहेगा।
एंड्रू कार्नेगी मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा। उसकी सेक्रेटरी ने कहा, माफ करिए, आपको मैं इतना जानता हूँ कि कभी भी परमात्मा से ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता कि मैं एंड्रू कार्नेगी होना चाहूँ। काश आपका मैं सेक्रेटरी ना होता तो शायद इस कामना से भी मर सकता था कि भगवान मुझे भी एंड्रू कार्नेगी बना दे। कार्नेगी ने पूछा, तेरा क्या मतलब? तो उस सेक्रेटरी ने कहा कि मैं देखता हूँ रोज जो हो रहा है। आप सबसे ज्यादा गरीब आदमी हैं। न आप ठीक से सो सकते हैं, न आप ठीक से बैठ सकते हैं, न आप ठीक से बात कर सकते हैं, न आपको अपनी पत्नी से मिलने की फुर्सत है, न अपने बच्चों के साथ बात करने की फुर्सत है। और देखता हूँ कि दफ्तर में आप सुबह 8:30 बजे पहुँच जाते हैं, चपरासी भी 9:30 बजे आते हैं, क्लर्क 10:30 बजे आते हैं, मैनेजर 12 बजे आता है, डायरेक्टर्स 1 बजे पहुँचते हैं, डायरेक्टर्स 3 बजे चले जाते हैं, मैनेजर 4 बजे चला जाता है, 4:30 बजे क्लर्क भी चले जाते हैं, 5 बजे चपरासी भी चले जाते हैं। मैंने आपको 7 बजे से पहले कभी घर लौटते नहीं देखा। चपरासी भी पहले चले जाते हैं, क्योंकि चपरासी दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी नहीं। एंड्रू कार्नेगी अपनी ही सुरक्षा कर रहा है। ये लाद से कहता है कि जब सोने और हीरे से भवन भर जाता है तब मालिक उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, और जब मालिक रक्षा नहीं कर सकता तो मालिक नहीं रह जाता है, वो सोने और हीरों का गुलाम हो जाता है। हम अपनी संपत्ति के कब गुलाम हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मालिक होने के लिए ही कोशिश करते हैं, भूल ही जाते हैं कि जिसका हमने मालिक होना चाहा था हम बहुत पहले ही उसके गुलाम हो चुके हैं। असल में इस दुनिया में कोई भी आदमी यदि मालिक बनने की कोशिश करेगा तो गुलाम हो जाएगा। असल में हम जिसके भी मालिक बनना चाहेंगे उसका हमें गुलाम होना ही पड़ेगा। बिना गुलाम बने मालिक बनने का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जीवन एक रहस्य है। यहाँ मालिक तो केवल वे ही लोग बन पाते हैं, सच्चे मालिक, जो किसी के मालिक ही नहीं बनते हैं, जो किसी पर अपनी मालिकियत ही स्थापित नहीं करते हैं।